बैचलर यानी क्या होता है अविवाहित। बेकरी यानी क्या होता है ऐसी जगह जहाँ रोटी और केक बनाया जाता है। बाल्ड यानी क्या होता है गंजा। बाल्ड यानी से कौन सा नेता याद आ रहा है अपने को? एक ही यूपी से सीएम जो है। और बाल्डा डैश क्या करते हैं? बाल्डा डैश करते हैं भाई साहब, ठीक है। उसके बाद एक बाले, बाले को आप बेला से याद रख लो। बेला को गट्ठा बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेला को यूज़ किया जाता है बालाड, गाथा गीत है ना। बलात् काम करो और फिर भी लोग क्या करते हैं? गाथा गीत गाते हैं। तो बलाड याद रख सकते हैं आप। बेंडाई यानी क्या होता है? सविस्तार वर्णन करना, ठीक है। बाइंडिंग यानी क्या होता है? बांधना होता है। लेकिन बेंडी आईएनजी क्या होता है? बेंडी से याद रख लेना आप। बैंकरप्ट यानी सबको पता है कि दिवालिया होता है। बैरोमीटर यानी क्या होता है? वायुदाब मापक, वायुदाब मापक होता है बैरोमीटर। बैरक सैनिकों के लिए जो घर बने हुए होते हैं छोटे मोटे, उसको क्या बोलते हैं? बैरक बोलते हैं। बैरक बोलते हैं पीपे को, उसको बोलते हैं पीपे को बोलते हैं। ड्रम बोलते हैं छोटे छोटे जिसमें ऑयल आता है। बास्क बोलते हैं आनंद लेना, बास्क आनंद लेता है। BSDK समझ लेना। बैटरी बोलते हैं तोपों के समूह को, ठीक है। तोपों के समूह क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और बेलिकोज बोलते हैं किसको? लड़ाकुओं को। लड़ाकू कौन है? अच्छी मेजॉरिटी में कौन है लड़ाकू? बेलिकोस कौन है? बिल्लो हो जाता है मगरमच्छ की आवाज़ निकाल देना, क्या बोलते हैं? बिल्लो, बिल्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्लो बोलते हैं। अब हम लोग कौन है? बेनिफिशियरी हैं, यानी कि सब्सिडी लेते हैं ऐसा, ठीक है। और बेनिफैक्टर कौन है? जो सहायता करता है। फिलहाल में सरकार है ही, चोर भी है और बेनिफैक्टर भी है। धन भी वही दे देती है, सब्सिडी वगैरह दे देती है, हमारी वजह से होते हैं, ठीक है। बेराफ्ट होता है अभाव से दुखी, किसी चीज़ का ना होने पर जो दुखी होते हैं, उस किसी चीज़ की कमी से उसको बेराफ्ट बोलते हैं। बेवरेज बोलते हैं पेय पदार्थ, फ्रूटी, स्प्राइट, ठंडा। जो BTC है पानी को छोड़ के उसको कहा जाता है बेवरेज कहा जाता है। आप लोग जब घूमते हो अकेले घूमते हो या बेबी घूमते हो? जिन्हें बेवाई में घूमते हैं। बेवाई यानी होता है झुंड, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। जो बबली है ना, तो बबली से आप समझ लो उसको पुस्तकें बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको बबली को, ठीक है। बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची। बिब्लियोमेनिया, मीनिया मतलब पागल होता है, तो बिब्लियोमेनिया मतलब ज़्यादा किताबों के लिए पागल है। बिब्लियो फाइल पुस्तक प्रेमी, फाइल जो है यहाँ पर रूट वर्ड है, और जैसे मीनिया रूट वर्ड है वैसे फाइल भी रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रेमी या वन हू लव्स। तो बिब्लियो फाइल होता है पुस्तक प्रेमी। अब जो 200 साल का है तो बाई सेंटेनियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाई सेंटेनियल। और जो द्विवार्षिक है इसको क्या बोलेंगे? बाई एनियल बोलेंगे। बाई का मतलब ही होता है दो, ठीक है। बिगॉट यानी क्या होता है? कट्टर व्यक्ति। अब भक्त लोग जो है क्या है? कट्टर है, तो नहीं भक्त है ना, तो बिगॉट ऐसे याद कर लेना। बाई लैंग्वेज यानी होता है द्विभाषिक, दो भाषाओं को जानने वाला। बाई मंथली यानी होता है द्विभाषिक। बायोडिग्रेडेबल यानी होता है इसको पता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक तरीके से घनशील। बायोग्राफी यानी होता है जीवनी, जो सरल सरल वहाँ पर मैं ज़्यादा जानूँ चीज़ नहीं देना। बायोलॉजी यानी होता है जीव विज्ञान। बायोप्सी यानी होता है जीवित ऊतकों की जांच करना, जीवित ऊतकों की करना जांच करना, जीवित ऊतकों की जांच करना, जैसे कि क्रिस्पर कैस मेथड होती है। और कार्टी थेरेपी होती है, जिसमें क्या होता है? हमारे प्लांट टिश्यू लेते हैं या यूँ कहूँ कि ब्लड लेते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी जो अगर कोई बीमारी है उसको ट्रीट करते हैं और वापस उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, इससे हम ठीक हो जाते हैं। देखिए साइंस भी ले लिया मैंने। बिजार नहीं होता है विचित्र, बेजर्स जानते हैं ना आप? तो बिजर्स तो आप जानते होंगे। विचित्र होता है बिजार, बिजार नहीं होता विचित्र। ब्लास्फेमी, गलतफहमी हो गई भाई साहब, इसको गलतफहमी होती है, निंदा करेगा ईश्वर की निंदा करने लगा, इतनी गलतफहमी हो गई, इसको ब्लास्फेमी हो गई। गलतफहमी भी नहीं, उसको ब्लास्फेमी हो गई। ब्लीड नहीं होता है क्या? मिमी आना, जब हम किसी घर जाते हैं सामने वाले से, क्या मिमी आते हैं ब्लीड करते हैं, कभी कोई दोस्त किसी ने किसी से ब्लीड तो करता ही होगा। बोया मतलब होता है बोयर का युद्ध में क्या हुआ था? गांधी जी ने नर्स का काम किया था। अपर सम ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डेस्काइंट डच वंशीज होते हैं। बोहेमियन मतलब होता है एक अनयूजुअल रैपर है, इससे याद रख सकते हैं आप, जो इस बाकी रैपरों के रूल फॉलो नहीं करता, या लगी एक ये ठीक है, आप देखना। वो मैड मतलब होता है बचा करना। हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो गामा किरणों की बम्बार्डिंग होती है और नाभिकीय विखंडन वगैरह होता है। वो बेस्टिक करना मतलब वही है, साउंडिंग वर्ड बड़े बड़े शब्दों वाला। बोनसाई मतलब होता है उथले बर्तन में उगी घास को क्या बोलते हैं? बोनसाई बोल देते हैं। बोनस मतलब सबको पता है भाई साहब, सबके सब इसके लिए रेडी रहते हैं। बुक्स वॉर्म, अगर आपको समझना तो आपको बुकॉम बनना पड़ेगा, किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा। बूम रैंग, इसमें वो कुछ के पास रहता है, मतलब कुछ अगर आप लोगों ने वो देखा होगा कार्टून, तो उस पर वो चलाते हैं, ऐसा फेंकते हैं और वो वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसा वी शेप्ड रहता है। बोरो मतलब होता है हम सब ने किसी ने कुछ ना कुछ तो बोरो किया है भाई साहब। बॉटनिस्ट मतलब होता है वनस्पति विज्ञानी, और बॉटनी यानी होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बॉर्डर लाइन होता है रास्ते का संकीर्ण भाग, जैसे कि चिकन कॉरिडोर हमारा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर? 76 किलोमीटर है, ठीक है। बलवाड़ी का मुख्य मार्ग, इसका जस्ट अपोजिट बॉर्डर लाइन का एंटोनी में भी पूछा सकता है। ये बकेट जरूर लिखा है, मैंने भी पहले बकेट पढ़ा, लेकिन ये क्या है? बुके, बुके यानी होता है गुलदस्ता। बुर्जियोज यानी होता है मध्य वर्ग, बुर्जियोज यानी होता है मध्य वर्ग। बुटीक यानी होता है सबको पता है महिलाओं का वस्त्रालय होता है, ठीक है। बोवाइन यानी क्या होता है? बोवाइन, बोवाइन यानी होता है क्या? पेड़ों के नीचे का, नहीं गाय से संबंधित बोवाइन। बोवर यानी होता है पेड़ों के नीचे का छाया। संब्लीच यानी होता है, बोवर यानी होता है बोवर शोवर, लोअर, लोअर का ट्री, बोवर का ट्री, ठीक है। पेड़ों के नीचे का छाया। संब्लीच यानी होता है ब्रीवरी, एक ब्रेवरी होता है। ब्रेवरी यानी क्या होता है? साहसी, ये ब्रीवरी है। शराब की भट्टियाँ वैसे याद करो, साहसी लोग नेगेटिव सेंस में लीजिएगा, बहुत खराब चीज़ है। साहसी लोग ही शराब पीते हैं जो कि बेवकूफ होते हैं, ठीक है। ब्रिडल, ब्रिडल यानी होता है लगाम। डबल ब्रिडल, डबल ब्रिडल दोहरा लगाम लेगा ब्रिडल, ठीक है। ब्रिकेंट, ब्रिकेंट यानी होता है डाकू, ठीक है। ब्रिकेंट होते हैं बुरी बुरी जो समझ लेना, डाकू कहते हैं उसको। ब्रिटल यानी होता है भंगूर। ब्रिटल जो होता है ये वोल्केनो होता है, वोल्केनो निकलता है उसमें जो लावा होता है, अच्छा लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, वो ब्रिटल होता है। किस वोल्केनो होता है? कौन सी टाइप होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई साहब। ब्रूड यानी होता है किसी चीज़ को अच्छा, ब्रूड, मैं हूँ ब्रूड, ब्रूड छोटा सा होता है। ब्रंच यानी होता है नाश्ते और खाने के साथ नहीं, कुछ भी नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं। ब्रेकफास्ट लंच होता है, ब्रंच होता है। कोई भूरी हो जिसको आप भूरी भूरी कहते हो, से है गुरु वाले वाली जो स्त्री उसको बोलेगा ब्रू नहीं बोलोगे। बजटिंग यानी सबको पता है, बजट कर देना। बुलियन क्या होता है? सोने चांदी के टुकड़े कहते हैं, बुलियन कहते हैं। बंडल, अब वहाँ पर क्या था? बेले था, बेले ने क्या था? गट्ठा था। और किसी चीज़ों को करना, यहाँ पर क्या स्टिक्स को कर देना। बंडल, बंडल है। बंगलो, बंगलो है, बंगलो, बंगलो है, फिर क्या है? बंगल है। गड़बड़ करना, गड़बड़ करोगे जब तो बंगलो लोगे, बिना गड़बड़ किए कोई बंगलो ले सकता है? नहीं ले सकता, बस तो बंगाल करो तो बंगलो मिल जाएगा, ऐसे करो। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। बर्गलैर यानी होता है चोर, बर्गलैर यानी होता है छीन मारिया, चोर बोल सकते हो आप। बुरो, बुरो यानी होता है बुरो, बुर्रो, बुर्रा, बिल 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 बिल। बज यानी होता है बनमनाहट, जो मधुमक्खी होती है वो बज सकती हैं। बाई यानी होता है गौशाला। और बोवाइन यानी होता है क्या? गाय से संबंधित है, गाय से संबंधित है बोवाइन। और बाई यानी होता है क्या? गौशाला। कैश यानी होता है गुप्त भंडार, जैसे अगर कोई आपका ऐप होगा, अगर आप उसको अनइंस्टॉल करने जाएंगे
स्टोरेज या खाली करने जाएंगे तो उसमें कैश मेमोरी खाली करने जाते हैं, दिखाता है उसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह डिलीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। कुछ मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। और अगर रजिस्टर दिया तो क्या जाएगा, रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर नहीं दिया तो कैश मेमोरी होती है। देखिए हम कंप्यूटर के साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। कैकोग्राफर क्या होता है? कैकोग्राफर होता है अशुद्ध वर्तनी वाला, कोको करते रहता है जो कि। कैकोफोनी यानी क्या होता है? कोलाहल हो जाना। कैकोफोनी यानी क्या होता है? कोलाहल हो जाना। काफ यानी क्या होता है? बछड़ा। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काऊ से काफ बहुत ईजी है। कैलीग्राफर, मैं बहुत ज़्यादा बुरा कैलीग्राफर हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी राइटिंग है। क्या आप बहुत अच्छे कैलीग्राफर हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी इसी को सुलेख बोल देते हैं। कैलूस, कैलूस इतना ज़्यादा काला रहता है उसका, उसको कठोर रहता है। कलूस बोल दो आप, कलूस, ठीक है। कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग यानी तो छलावरण, यानी कि देखेगा तो आपको कि ग्रीन फ्लैग है लेकिन वो था रेड फ्लैग है, छलावरण। कैनिबल, इतने ज़्यादा किनाइन क्या होते हैं जिससे हम जो दांत जो होते हैं हमारे शार्प वाले, दो दांत सामने के, उससे किनाइन बोल देते हैं। इतना ज़्यादा बल होता था ना कि आज हमसे अखरोट नहीं होता, हम पहले नपुंसक खा जाते हैं, यानी कि इंसानों को खा जाते थे, इतना ज़्यादा बल होता था हमारे कैनाइन में। अच्छा, हम लोग पत्तियाँ क्यों नहीं खा पाते भाई? क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो सोचो पहले हम लोग इतना ज़्यादा बल था हमारी कैनाल्स में कि हम इंसानों को खा जाते थे, ठीक है। कैनोफीलिया, कुत्ते से प्यार, मेरा बोल नहीं जाना नहीं। अभी जो चल रहा है असली मुद्दों को छुपाने के लिए उसको क्या बोलेंगे? कैनोफीलिया, कुत्ते से प्यार, जो कि दिखावटी है। लेकिन अभी तो उसका अपोजिट चल रहा है एक्चुअली। कार्बन यानी तो काफिला, सर्कस, कार से क्रैश हो जाता है। जब हम देखते हैं बरसात के दिनों में बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो रोडों में एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं बेचारे। कार से टकरा के, तो कार कैश ऐसे याद कीजिए। कार्डिनल होता है मुख्य प्रधान। कार्डियो मतलब हो जाएगा जहाँ भी कार्डियो हो जाएगा, ये रूट वर्ड एक तरीके से इसका मतलब है, जैसे समझे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब लॉजिस्ट आ गया, मतलब किसी ना व्यक्ति विशेष का नाम हो जाएगा तो विशेषज्ञ हो जाएगा। कार्डियोलॉजी मतलब लॉजी आ गया, मतलब विज्ञान या किसी पढ़ाई से संबंधित जाएगा। लॉजी जैसे बायोलॉजी, ठीक है ना, समझे। कार्डियोलॉजी। कैरिकेचर यानी होता है कार्टून से कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब कार्टून क्रिएचर याद रखेंगे आप, जो कि होता है व्यंग चित्र। कार्निवरस सबको पता है, मांस भक्षी। हर्बीवरस, हर्बीवरस किसको बोलते हैं? शाकाहारी को। सवारी को क्या बोलते हैं? ओमनीवर्स। कैरोल यानी होता है ईसाइयों के भजन को तो बोलते हैं कैरोल बोलते हैं। मुसलमानों को बोलते हैं नाथ या फिर कव्वाली। और हिंदुओं में तो भजन या कथा या इस टाइप से बोल सकते हैं। कैटोग्राफर यानी होता है मानचित्र, जो आपके पास एटलस होगा जिस पर आप रिवर और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, रिवर, पहाड़, ये वो फलाना ढिकाना। कैटोग्राफर है जो कि याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कार्टोग्राफी कभी टाइम लगेगा आपको, लिखते हैं कैसे आदमी होता है। कैटोग्राफी मानचित्रकारी जो करता है ना उसी को बोलते हैं। कार्टून व्यंग्य चित्र, ठीक है। कसीनो मतलब सबको पता है जुआ खाना होता है। कैसे रोल लेना होता है? बर्तन जिसमें आपके घर कैसे रोल, आज आपने अपनी कैसरोल में क्या बनाया है? लिस्ट में कैटलॉग, सूची। जैसे कि हम कहीं पेंट खरीदने जाते हैं तो हमको कैटलॉग दिखाता है, तो ये वही कैटलॉग है। कैटास्ट्रॉफ यानी तबाही, कैटास्ट्रॉफी किसको बोलते हैं? चलिए कमेंट में बताइए। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक यानी होता है विनाशकारी। कॉलड्रॉन यानी होता है हंडा, कॉलड्रॉन यानी होता है हंडा। और कैजेरोल यानी होता है हंडी, ठीक है। कैवेलरी यानी होता है घुड़सवार सेना। काव यानी क्या होता है? गाय का बछड़ा। काव यानी गाय, कैव यानी नहीं, कैव यानी क्या होता है? कौवे की आवाज़। सीज फायर क्या होता है? जो मोदी ने करवाए थे सीज फायर। सेलिबेसी यानी हमारे फोर्स में नहीं है। सैलर, सैलर यानी कहते हैं खाना। सीमेंट्री यानी होता है क्या? सीमेंट्री यानी होता है तहखाना। सीमेंट्री यानी होता है कब्रिस्तान, ठीक है। सेंटेनियरियन होता है 100 वर्ष का, और सेंटेनियर होता है 100 साल का, ठीक है। बाई सेंटेनियर होता है 200 साल का। सेंट्रीफ्यूगल यानी होता है केंद्रीय, जब हम किसी बॉल को घुमाते हैं तो उसमें बाहर की बल लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये होगा फिजिक्स। सेरिब्रल यानी होता है क्या? सेरी मतलब होता है दिमाग से संबंधित, और सेरिब्रल यानी होता है दिमागी। सेरोग्राफी यानी क्या होता है मेरे भाई? सेरोग्राफी, सेरोग्राफी यानी होता है मुंह पर नक्काशी करने वाला। चार्ज यानी होता है रगड़ कर माना। चार्ज इन यानी होता है शर्मिंदगी महसूस करना। मेरे को पता है क्या है? चेकलिन है, मतलब चार्ज इन है। चेंजिलिंग होता है बदला हुआ बच्चा, चेंज हो जाना। चॉकलेट यानी होता है छोटा सा पूजा करने का स्थान जहाँ पर चप्पल किया जा सकता है, जैसे मंदिरों में, वो हॉस्पिटल्स में होता है, छोटी सी जगह होती है तो चपेल आ सकते हैं आप। कैरिश्मा ये क्या? कैरिश्मा ये आकर्षण है, कैरिस्मेटिक आकर्षक है। और क्या चार लतान, चार लतान यानी होता है ढोंगी, यानी कि किसी चीज़ में कोई इंसिडेंस यानी होता है संयोग, जो कि हम कभी कभी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसिडेंसली मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुमसे बात कर ली, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, सब कुछ होता है प्लान्ड। कलीग यानी होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम करने वाला है वो आपका कलीग है। अब कोलोकाई, कोलोकाई, ठीक है। कलीग से क्या करोगे? आप बातें तो करोगे ना, तो कोलोगाई से याद रख लो, कोलोकाई। कोलोसस यानी होता है विशाल मूर्ति, काली मूर्ति से याद रख लो। कोलोसस यानी होता है काली मूर्ति। कोमे, को मेमोरेट यानी होता है स्मरण। मेमोरेबल यानी होता है स्मरण, ये तो समझते हो आप। तो को मेमोरेट यानी होता है स्मरण करना। कमीशन यानी होता है दलाली, जो कि खाते हैं लोग। कंपैसन यानी होता है दया। मैं तो बड़ा कंपैसन करके ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर कंपैसन कर दो। कंपैट्रियॉट्स यानी होता है स्वदेशी। कंपेयर यानी होता है होस्ट, कंपेयर बोलते हैं, वो कंपेयर करता है ना लोगों को, इसके साथ ज़्यादा बात करनी, इसके साथ कम बात करनी। कॉम्प्लासेंट यानी होता है, कॉम्प्लेसेंट यानी होता है आत्मसंतुष्ट। कहीं भी आईटी में जॉब करने वाले लोग एक जगह पे प्लेसमेंट में अगर संतुष्ट हो जाते हैं, तो कि नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सैलरी उतनी की उतनी रहेगी। जो कंपनी स्विच करते रहते हैं उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, इसलिए कॉम्प्लासेंट कभी नहीं होना चाहिए। एक प्लेसमेंट से कॉम्प्लासेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट यानी होता है पूरक, जैसे कि चाय बिस्किट, चाय ब्रेड, है ना। और गाड़ी है तो पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट यानी होता है प्रशंसा। ई है तो पूरक, आई है तो प्रशंसा। कंपोजिटर यानी होता है अक्षर योजक, जोड़ने वाला। कौन सीटेड यानी होता है अभिमानी, सब लोग बैठे रहते हैं और कोई अगर आ गया
तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ता, तो वो क्या है, घमंडी है। तो क्या है, अभिमानी। कंसीवेबल यानी होता है कल्पनीय। कौन सेंटर यानी होता है खून के बीच में यानी होता है संकेंद्री। कॉन्क्यूबिनेज यानी होता है बिना विवाह के साथ रहना यानी लिव इन रिलेशनशिप। कॉन्डोनियम में होता है कि फ्लैट का जो रहेगा एक ही फ्लैट रहेगा लेकिन उस पर कॉमन एरिया रहेगा, दोनों के लिए एक कॉमन एरिया, ठीक है। कंडोन यानी होता है माफ़ कर देना। कन्फेक्शनर यानी होता है कोई हमसे मीठा मीठा बोलता है तो हम उसके सामने कुछ भी अपनी जो राज रहते हैं वो कन्फेस कर देते हैं, तो मिठाई वाला होता है वो, ठीक है। तो कन्फेक्शनर। कन्फेस यानी होता है कबूल करना। कन्फेस कन्फेस कन्फेस, कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है। कन्फिगुरेशन यानी होता है फिगर, एक का मतलब हो जाएगा एक आकृति, और कन्फिगुरेशन मतलब हो जाएगा विशेष आकृति, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कॉन्फिस्केट यानी होता है जब्त कर लेना। जो जब्तीकरण का काम होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो कॉन्फिस्केट से याद रख लेंगे। कॉन्फ्लैग्रेंट यानी होता है फ्लेम, से याद रख लो इसको, जलता हुआ। कन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब हो जाता है, समझ रहे हो आप, तो कॉन्फ्लुएंस यानी होगा संगम। कॉन्जेंटियल यानी हो जाता है जन्मजात। कॉन्ग्लोमरेट यानी होता है कंपनी का समूह, जैसे कि एक कंपनी है रिलायंस, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी जो एक कंपनी होती है पेरेंट कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तो एक कंपनी पेरेंट होती है लेकिन उसकी बहुत सारी मिनी कंपनियाँ होती हैं। कांग्रीगेशन यानी होता है धार्मिक सभा, जो कि अभी इनकी कांग्रेस यानी आप समझ लीजिए धार्मिक, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो कांग्रीगेशन यानी होता है धार्मिक सभा करनी चाहिए लेकिन कर दूसरी पार्टी रही है। कंजक्चर यानी होता है निराधार कल्पना, ठीक है। कॉनॉइस्योर यानी होता है विशेषज्ञ या पारखी, ठीक है। कैन नॉट श्योर है वो, कैन नॉट श्योर होता है, कैन नॉट श्योर विशेषज्ञ या पारखी। कौन साइंस यानी होता है जमीर, कौन साइंस यानी होता है जमीर, ठीक है। साइंस यानी होता है साइंस, और कौन साइंस यानी होता है जमीर। अब जिसका जमीर होगा वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, काम अच्छे से करेगा। कौन साइंटियस। कंजर्वेशन यानी होता है प्राकृतिक संरक्षण। कंजर्वेशन यानी हो जाएगा प्राकृतिक संरक्षण, जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी सोच। कंसोल यानी होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना, कंसोल करना यानी सांत्वना देना। कॉन्स्टिलेशन यानी होता है नक्षत्र। कॉन्स्टिपेशन यानी होता है पता है सबको, कॉन्स्टिलेशन यानी क्या होता है नक्षत्र। कॉन्स्टरनेशन यानी होता है घबराहट, आपको कभी भी कॉन्स्टरनेशन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। कॉन्स्ट्रेंट यानी होता है विवश किया हुआ। कंज्यूमेट यानी होता है कौन सी चीज़ें आप कंज्यूम करोगे उत्कृष्ट चीज़ होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। कंटेजियस यानी होता है संक्रामक रोग, जैसे कि कोरोना है कंटेजियस है। कंटेमिनेट कर देना मतलब दूषित कर देना, ठीक है। कंटेमिनेट हो गया बहुत ज़्यादा आजकल का एटमॉस्फेयर। कंटेम्प्रेरी यानी होता है समकालीन। टेम्परेरी मतलब होता है जो तुम हो। कंटेंटेड यानी होता है संतुष्ट। कंटेंटेड यानी होता है संतुष्ट, हमको कभी भी कंटेंटेड नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। कंटीजियस यानी होता है निकटवर्ती। कंटीजियस यानी होता है निकटवर्ती। कंटिजेंसी यानी होता है कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता। कॉन्ट्राबैंड यानी होता है वर्जित सामग्री, वर्जित सामग्री, वर्जित सामग्री। कॉर्नवल स्कैंट होता है बीमारी से ठीक होना। कॉर्नवल स्कैंट, कौन वाली आइसक्रीम खाऊंगा मैं, बीमारी से ठीक होते ही कॉर्नवल स्कैंट आ जाएगा। कन्वेंट स्कूल होते हैं बहुत सारे जिसको मठ बोलते हैं। कॉन्वॉय यानी होता है काफिला। कोरोनेशन यानी होता है कार, नेशन की कार कौन चलाएगा, जिसका राज तिलक हुआ होगा तो राज तिलक करना। सेरेमनी ऑफ क्रोइंग किंग। कोरोबोरेट यानी कार्बोरेट, कार्बोरेट अब जो कार रहेगी उसका कार्बोरेटर ठीक है या नहीं इसकी पुष्टि तो करना चाहिए भाई निकलने से पहले। कॉटेज यानी होता है शव यात्रा। कॉटेज यानी होता है शव यात्रा, मेरे ख्याल से भी सबको बताया भाई सब। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है यूनिवर्स की विज्ञान, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन यानी होता है समस्त संसार का, जैसे कि स्पेस जो है उस पर किसी भी देश का हक नहीं है, वो सारे संसार का है। कॉस्मोपॉलिटन जिसको बोलते हैं, इसकी एक यूनिक एक ट्रीटी है, स्पेस ट्रीटी जिसको बोलते हैं, पीस ट्रीटी भी बोलते हैं। काउंटर फिएट मतलब होता है जाली। कपलेट बोलते हैं द्विपदी, दोहा, दोहा आपको सुनना है कपलेट लेते हुए। काउ हार्ड मतलब काउ को कौन सुनेगा तो ग्वाला सुनेगा। क्रेडिबल जिम्मेदार कौन है, विश्वसनीय कौन है भाई साहब, क्रेडिबल कौन है। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, जो विश्वसनीय होता है बैंक वालों का। क्रेडियोलस यानी होता है भोला भाला, क्रेडिट ले सकता था लेकिन उसका क्रेडिट का लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि वो भोला भाला था, तो क्रेडियोलस। क्रीड यानी होता है संप्रदाय, आप कौन सी क्रीड से हो।
क्रीमेटोरियम यानी होता है सौदाह ग्रह यानी कब्रिस्तान। क्राइसिस यानी होता है संकट। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग पूछते हैं ना कि खालिस्तान बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। क्रिटिक यानी होता है आलोचक, आलोचक यानी निंदक। क्राउड यानी होता है भीड़। क्रम्बल यानी होता है चूर चूर हो जाना, क्रम्बल हो जाना। क्रूसेड यानी होता है धर्म युद्ध। अब तो मैं क्रूशियल सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब तो मैं धर्म युद्ध में फंस गया हूँ, इसका साथ दूंगी इसका साथ दो तो क्रूसेड। क्रस्टेड यानी होता है पपड़ीदार, जब हम कोई चीज़ खाते गुपचुप या पानी पूरी तो बोलते हैं भाई क्रंची होनी चाहिए, तो बस वहीं से क्रस्टी। क्रिप्टोग्राफ यानी होता है कूट लेखन, मतलब जिसको कोई पढ़ना पाए, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। क्रिप्टोग्राफी इसी को गुप्त लेखन बोलते हैं। कजिन के साथ हम क्या खाएंगे, भोजन खाएंगे। आई स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, समझ गए ना, कुजिन बोलते हैं इसको। कल्पेबल यानी होता है अपराधिक, कल्पेबल। एक्कॉम्प्लिस यानी होता है क्राइम पार्टनर, उसी का कल्पेबल। कल्चर यानी होता है संस्कृति, संस्कृति। यहाँ पर 7 लाइन परमिट है ना वहाँ पे जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, तो उनका कल्चर और कल्चर का वो करने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक के बताएं आप लोग, पॉलिटी के रिलेट करें। क्यूरेटर यानी होता है संग्रहालय, यानी कि म्यूज़ियम वगैरह का जो देखभाल करता होता है उसको संग्रहालय क्यूरेटर बोलते हैं। कर्फ्यू लग जाना यानी कि बिना आज्ञा के भाई आप निकलोगे नहीं यहाँ से, ठीक है। क्यूरियोसिटी यानी होता है जिज्ञासा। करेंसी यानी होता है मुद्रा। कर्ज यानी होता है कोसना, मैं अपनी किस्मत को कर्ज रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्स में पैसे नहीं हैं, बस वही है। सैनिक यानी होता है निंदक, सैनिक यानी होता है निंदक। निंदक नीरे राखी बिन पानी सब सून। निंदक सैनिक को हमको अपने पास रखना चाहिए। अभी हमने इसका एक और वर्ड पढ़ा था जिसका नाम है क्रिटिक, आलोचक और सैनिक, ये दोनों क्या है, साइनोनिम है, ठीक है। साइनोफोबिया यानी होता है कुत्ते से भय, डर जाना, कुत्ते से डरना। साइनो, कैसा पगला है, कैसा साइको है, कुत्ते से डरता है, साइनोफोबिया। साइनोस्योर यानी होता है आकर्षण बिंदु। साइफर यानी होता है साइफर, हाइपर, गुप्त लिखावट। साइटोलॉजी यानी होता है कोशिका विज्ञान। एनोलॉजी यानी होता है शरीर विज्ञान। डेडलॉक हो जाना, फंस जाना किसी सिचुएशन में, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाना। डिकेड मतलब होता है दशक। डिफेमेशन कर देना, मानहानि कर देना। डिफेम कर देना, बदनाम कर देना। डिफेंड कर देना, बचाव करना। डिफियंस यानी होता है अवज्ञा, फियांसे की तो भाई आगे का पालन करना पड़ेगा, लेकिन जो डी कर देना, डी का मतलब हो जाएगा मना करने से, ठीक है, जहाँ पर भी डी आ जाएगा तो अवज्ञा। डिफिशियंसी, एफिशिएंसी मतलब हो जाएगा पोषक तत्वों की अधिकता, तो डेफिशिएंसी आ जाएगा पोषक तत्वों की कमी। डेलीगेट यानी हो जाएगा प्रतिनिधि। डेलिब्रेशन यानी होता है सोच समझ कर। लिबरेशन मतलब होता है स्वतंत्र, तो इसका जस्ट अपोजिट डिलिबरेशन यानी कि सोच समझ कर। डेलिक्वेंसी यानी होता है कर्तव्य में चूक हो जाना। डेलिक्वेंट यानी होता है अपराधी। डेलिक्वेस्क यानी होता है पिघलना, ठीक है। और दिल्ली के लड़के जो है वो जल्दी क्वेस्ट ध्वस्त हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। और डेलिक्वेंट आ जाएगा अपराधी भाई साहब। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंटी में कोई भी अपराध नहीं किया जाना चाहिए। डेलिक्वेंसी कर्तव्य में चूक हो जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं भाई साहब। डेलीरियम यानी हो जाएगा इल से समझ जाए, ज्वर में उत्पन्न मस्तिष्क विभ्रम। डीमेगॉग यानी होता है जन उत्तेजक नेता। आप जिसको भी मानते होंगे जन उत्तेजक नेता, उसका नाम कर दीजिए डीमेगॉग। डेमोक्रेसी यानी होता है जनतंत्र। डेमोग्राफी यानी होता है जनसांख्यिकी, यानी होता है डेमोग्राफी। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डैन यानी होता है मांद, मांद मतलब होता है अलॉयंस, होम को डैन कहते हैं। डी नेचर करना यानी कि नेचर यानी नेचर की एक विशेष आकृति होती है, उसको अगर आप बिगाड़ोगे, डी नेचर करोगे तो क्या कर दोगे आप, उसको विकृत कर दोगे। डेनिग्रेट, कोई ग्रेट है उसको मना करोगे आप तो बदनाम करोगे, डिनाई करोगे आप। किसी ग्रेट इंसान को अगर आप बदनाम वो डिनाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा भाई। डिपिक्ट यानी हो जाएगा शब्दों में वर्णन करना, ठीक है। डिपोनेंट यानी हो जाता है गवाह। आजकल का ऐसा माहौल है कि जो गवाह रहते हैं उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, डिपोर्ट, तो उससे डिपोनेंट यानी होता है गवाह। डीप्रेव्ड यानी होता है भ्रष्ट। डीप्रेव्ड, इसको डीब्रेव्ड से याद रखो। ब्रेव यानी होता है साहसी, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कायर। बी को जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाता है मेरा भाई, पी बन जाता है, प्रेव्ड हो जाता है। तो कायर, कायर क्या होगा, भ्रष्ट होगा ना, तो डीप्रेव्ड यानी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। डिप्रीकेट यानी होता है विरोध करना।
डेप्रीशिएट यानी होता है मूल्य कम करना, एप्रिशिएट यानी होता है मूल्य बढ़ाना, डी रेंज्ड यानी होता है कोई तुम्हारी रेंज से बाहर है। क्या है, पागल है भाई वो, तुम्हारी रेंज में नहीं, तुम्हारे जकड़ में नहीं आने का वो। डियर लिक्ट यानी होता है आवारा व्यक्ति, ठीक है। डियर लिक्ट यानी होता है आवारा व्यक्ति। सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी। हाउ डेयर यू, जो तुमने मेरे को वसीयत से बाहर कर दिया। डियर लिक्शन यानी होता है कर्तव्य का त्याग कर देना। डियर लिक्शन यानी होता है कर्तव्य का त्याग कर देना। डियर लिक्शन यानी होता है कर्तव्य का त्याग कर देना। डियर लिक्शन यानी होता है कर्तव्य का त्याग कर देना। डी राइड यानी होता है मजाक उड़ा देना। जैसे आप अपनी दोस्त को राइड पे तो बिठा लोगे नहीं, गाड़ी पे बिठा लोगे तो क्या करोगे, इसके साथ गाड़ी में घूमोगे तो क्या करोगे, उसको मजाक भी तो उड़ाओगे ना भाई, तो डी राइड हो जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको भी, क्योंकि आपको भी ट्रेनिंग हो गई है। डर्मेटोलॉजी यानी होता है त्वचा विज्ञान। डिजर्शन यानी होता है परित्याग। भाई इसको डिज़र्ट से याद रखो, ज़िंदगी जो इतना सूखा हो गया ना भाई, डेजर्ट हो गई, मतलब रेगिस्तान बन चुकी है, तो डिजर्शन यानी होता है परित्याग कर देना, उनने सारी चीज़ों को परित्याग कर दिया, उसकी ज़िंदगी क्या बची भाई, रेगिस्तान बंजर बन गई भाई साहब। डेस्टिट्यूट यानी होता है बदहाली, बहुत बुरी हालत है, डेस्टिट्यूट है, जैसे कि अभी आप हो, बिना पैसों के, बेरोजगारी के। डिटेक्टिव यानी होता है जासूस। डेटरेंस यानी होता है रुकावट डाल देना। डेवियस यानी होता है धूर्त। कौन डेवियस धूर्त है, कौन दोस्त डेवियस है, धूर्त है। डेक्सेटोरस यानी होता है निपुण। डेक्सेटोरस, डेक्सटेरोस यानी होता है निपुण। डायग्नोस करना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका डायग्नोस करता है और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं। डायालैक्ट यानी होता है बोली। डायालैक्ट यानी होती है बोली। डायल ECT, ETC, एक नंबर डायल करो और ETC बोलो, जो बोलना है आपको, ठीक है। डायलैक्ट। दिया ट्राइब, आपने किसी ट्राइब वाले को दिया मतलब रैपट मार दिया, आपके ऊपर आक्षेप लग जाएगा भाई साहब। डिक्टेटर मतलब तानाशाही होता है, ये तानाशाह होता है। डिक्टोरियल मतलब तानाशाही होती है। डिक्शनरी यानी होती है शब्दकोश। डिफ्यूज़ मतलब होता है जैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं ना, इन लोग पिक्चर वाले और ज़्यादा फैला क्यों देती है भाई बॉम्ब को डिफ्यूज़ करके। डिलेमा यानी होता है दुविधा। डिलेटेंट यानी होता है मस्त मौला, ठीक है। डिलेटेंट यानी होता है, दिल्ली में भी टेंट है उसका, इतना दिल फेंक है वो, मस्त मौला है भाई साहब, दिल्ली टेंट, ठीक है। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट, उनको डिलीजेंट बनना पड़ेगा, दिल्ली में जा कर के जेंट्स बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा। डिप्सोमेनिया मतलब होता है शराब की लत, इतनी ज़्यादा शराब की लत हो चुकी है कि उसको लगता है कि वो एक बार में 1000 डिप्स मार लेगा भाई साहब। मेनिया इन्हें पागल तो है ही है। डिप्सोमेनिया, शराब की लत हो गई है। ऐसा क्यों सोच पा रहा है, कोई मार सकता है क्या 1000 रेगुलर? नहीं मार सकता भाई डिप्स, ठीक है भाई, तो वो पागल है, क्या नहीं मार सकता। डिप्सोमेनिया शराब की लत। डायरेक्टरी यानी हो जाता है नाम और पते की पुस्तक, जैसे कि आप कहीं से उधारी बाड़ी लेते होगे तो वो आपकी डायरेक्टरी रखता होगा भाई साहब, बुक कीपिंग करता होगा। डीजे मतलब होता है शोक गीत। डीजे में जो आप शोक गीत, जो आप डीजे पे नाचते हो ना, आप ये सोच लो कि वो शोक गीत पे नाच रहे हो आप, डीजे शोक गीत है वो। डिज़ास्टर यानी आपदा, सबको पता है। डिस्कस यानी होता है, डिस्कस वो डबल एस वाला डिस्कस अलग होता है, ये जो डिस्कस है ये गेम होता है, इसमें प्लेट फेंकते हैं, चक्का फेंक प्रतियोगिता, ठीक है। डिस इनफ्रेंचिजमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया ये, मताधिकार से वंचित करना, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा चल रहा वोट चोरी वाला, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस इनफ्रेंचिसमेंट, मताधिकार से वंचित करना। डिसग्रेसफुल यानी होता है शर्मनाक। डिसग्रेसफुल यानी होता है शर्मनाक, उन्होंने अच्छा बिल्कुल भी नहीं नाचा है भाई साहब, ठीक है। डिसगाइज यानी होता है भेष बदलना, भेष बदल के रहते हैं आपके दोस्त लोग, डिसगाइज हैं। जिनको आप गाइस समझते हैं वो गाइस नहीं है, वो डिसगाइज हैं, आस्तीन के सांप हैं। इंटीग्रेट यानी होता है संगठित करना, तो डिस इंटीग्रेट यानी क्या हो जाएगा, विघटित करना हो जाएगा। डिसमल मतलब क्या हो जाएगा, निराशापूर्ण। भाई निराशापूर्ण मतलब क्या है, कि निराशापूर्ण का मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिसमल दशमलव में पहुंच गया, तो आप क्या होगे, निराश हो गए क्या, कुछ निराश हो गए भाई, तो डिसमल हो जाएगा ना। डिसरप्ट यानी हो जाता है तितर बितर करना, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया एकदम, समझ रहे हो ना, उससे याद रखो डिसरप्ट। डाइवर्सिटी यानी होता है विविधता, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता। कितने हॉटस्पॉट होते हैं इंडिया में, 4 या 5,
जल्दी बताओ। डिविजिबल यानी होता है भाज्य। डोमिसाइल यानी होता है मूल निवास। आपका जो मूल निवास स्थान है आपका लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है जहाँ पर रहते हैं। डोमिनियन यानी तो है अधिराज्य, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था 1757 से लेकर के 1947 तक। डोरमेट यानी होता है निष्क्रिय। डॉर्मिटोरी यानी होता है शयनागार। ऐसे आप अपने बेडरूम को बेडरूम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मेरा ये डॉर्मिटोरी है, ये शयनागार है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि ये इसमें ये एक ऐसा बेडरूम होता है जिसमें बहुत सारे लोग सोते हैं। डॉर्मिटोरी हॉल वॉल में ये सारे लोग, जब हम लोग नानी वानी के घर जाते हो तो सब लोग इकट्ठे हॉल में सोते हैं ना भाई, नीचे बिछा करके, उसको डॉर्मिटोरी बोलते हैं। डोर सेल किसको बोलते हैं? सतही है भाई, उसको सिर्फ दरवाजे तक का ज्ञान है, बहुत सतही ज्ञान है उसको। डाउन पुअर, भाई इतना ज़्यादा पुअर है ना वो कि उसके घर में जो है पानी गिरता है भाई साहब, समझ रहे हो? पानी गिरता है, मूसलाधार बारिश का जगह डाउन पुअर। ड्रॉ यानी सबको पता है भाई कि कोई नहीं जीता। ड्रे यानी का होता है वो ड्रे पार्कर नाम की कराटे किड मूवी है, जिसमें इसके जो बाल रहते हैं ना वो एकदम घोंसले ऐसे रहते हैं, गिलहरी का घोंसला। ड्रिजल यानी होता है बूंदाबांदी होना। ड्रोमोमेनिया होता है या घूमने फिरने की जिसको धुन लगी रहती है, समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है। ड्रॉट यानी होता है सूखा। ड्रोव यानी होता है झुंड। अच्छा देखिए, वहाँ पर बिवाई यानी भी झुंड हो रहा था और यहाँ पर फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बीइंग ड्रिवन है ना बॉडी। डक्टाइल यानी होता है तन्य, मतलब तन्य मतलब होता है तनाव, जैसे रबर जो है। डुअल यानी होता है द्वंद्व। डम्ब यानी होता है गूंगा। डम्ब यानी होता है गूंगा। ड्यूरेबल यानी होता है टिकाऊ। देखते हैं ना हम लोग भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। कोई सा भी आप मोबाइल लोगे या कुछ भी चीज़ लोगे, ठीक है, देखोगे ड्यूरेबिलिटी कितना है, वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। डॉर्फ यानी होता है बौना आदमी, कम हाइट का। आपके भी फ्रेंड सर्कल में जो डॉर्फ होगा उसको टैग कीजिए। डाइक यानी होता है बांध। डायनेस्टी यानी होता है राजवंश। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब होता है तारे ज़मीन पर जो मूवी है उसमें जो ईशान रहता है वो इससे पीड़ित रहता है। कौन सी पिक्चर है? डिसलेक्सिया, जो कि अभी सितारे ज़मीन पर आई है।